जनता दरबार में आज हम पहुंच चुके हैं पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा में और नन्नागिरी वार्ड ये पड़ता है। आइए एक बार जायजा ले लेते हैं कि निगम का कितना काम यहाँ पे रहा है और लोगों की दिल्ली नगर निगम के ऊपर होने वाले चुनाव के ऊपर क्या राय है। आइए चलते हैं। पूर्वी दिल्ली के नन्नागिरी इलाके में आप देख सकते हैं ए ब्लॉक ही पड़ता है और यहाँ पे वार्ड नंबर 32E है। अगर यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएं तो जो यहाँ की नाली है वो देख सकते हैं आप जो भरी पड़ी है कूड़े से और चौक हुई पड़ी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से सफाई की कोई व्यवस्था नहीं बनी हुई। जब से निगम में सरकार आई थी पिछले 5 सालों से, वो तब से हालात यही बने हुए जस के तस है। सफाई नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल। और आप साफ तौर पे अगर आपको दिखाना चाहें जो कूड़ा है वो सड़कों पे फैला पड़ा है, जो निगम कर्मचारी आज तक उठाने नहीं आते और हमेशा की तरह यहाँ हालात ऐसे ही बने रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे पहले एक बार जायजा ले लेते हैं और बात कर लेते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है ये कब से ऐसी बनी हुई है। सर यहाँ पे 20-20 दिन तक 25-25 दिन तक कूड़ा पड़ा रहा था। कोई भी निगम का कर्मचारी लेने नहीं, यहाँ कूड़ा उठाने नहीं आता है। और सर इसकी वजह से यहाँ पे बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कई तरह की बीमारियाँ हो गई हैं। और हम कई बार कंप्लेंट भी करके आए हैं पर कोई इसके ऊपर फैसला नहीं लिया जाता है। देखा जाए तो अभी पहले जनता ने काफी मौके दिए थे हर सरकार को। अभी बीजेपी भी है, हर कोई दौड़ पे है। आम आदमी पार्टी ने भी कई वादे करे हैं और कांग्रेस ने भी। तो आपको जो बहुमत है किसकी तरफ जाएगा? सर बहुमत तो ऐसा है कि अभी कोई पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही है। वैसे हम ज़्यादा हमारा जो बहुमत है जो यहाँ पे अच्छा काम करेगा उसके लिए हम बहुमत देंगे। क्योंकि यहाँ 5 सालों से और 10 सालों से देखा जाए बीजेपी की सरकार रही निगम के अंदर, तो आपका इस बार किसकी तरफ मत है और क्या? देखो जी, बीजेपी वाले ने यहाँ पे कुछ नहीं करा इस बार, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि वोट अपना चेंज करके किसी और को दिया जाए। ये ए वार्ड की गलियों का जायजा तो हमने ले लिया, वहाँ हमें गंदगी पाई गई उसका तो हमने जायजा ले चुके हैं। लेकिन अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे निगम के पार्क को देखने। जो आपको निगम का पार्क देखने को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। जो शुरुआती तौर पे आप देखेंगे अगर हम यहाँ अंदर जाएं तो जो ट्रैक है वो टूटा पड़ा है और नालियाँ यहाँ से ही शुरू हो जाती है। पूरी नाली चौप है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और कूड़ा यहाँ पे फैला पड़ा है। पार्क बेशक माना जाता है कि लोगों के लिए राहत का केंद्र है, क्योंकि लोग जब आते हैं शाम को बैठने के लिए या ताज़ी हवा लेने के लिए, सुबह के टाइम यहाँ पे घूमने आते हैं लोग, यहाँ बैठते हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा आप देखेंगे चारों ओर आपको कूड़ा ही कूड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि निगम का कोई भी कर्मचारी या फिर निगम काउंसलर जो यहाँ से रहे थे वो यहाँ पे देखने नहीं आते। कभी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे ऐसी बज्जर हालत में देखने को मिलेगी। और जो ट्रैक है आप साफ तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक पूरी तरफ से खराब पड़े हुए हैं। तो देखेंगे टूटे पड़े हैं ट्रैक और जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो इंसानी लोग हैं, उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं कि अगर वो यहाँ आते हैं उनको किस तरह की खामियां देखने को मिलती है और किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बार उनसे बात करके हम देख लेते हैं। इतनी गंदगी है कि इसके मारे सफाई में बैठ नहीं सकते, इतनी गंदगी रहती पार्क के अंदर। यहाँ पे हम खेलने आते हैं तो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो यहाँ पे दारू वारू पीते हैं लोग, तो ऐसी बोतल फेंक देते हैं, बीच में हमारे पैर पे भी लग जाती है और इतनी गंदगी हो रही है, सांस लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो यहाँ के लोगों से हमने राय ली और सबका कहना है कि यहाँ पे जिस तरह से निगम का काम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं होता है। ऐसे में हम जो और प्रत्याशी हैं जो आजकल वोट मांग रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के पास जो अभी तक त्रस्त हैं इन सारी परेशानियों से, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं। प्रचार भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का और दिल्ली सरकार की खामियों का आज जनता त्रस्त है। जो वादे कर करके केजरीवाल दिल्ली में आए थे और दिल्ली की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया, 70 सीटों में से 67 सीटें दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को छला, उन्होंने कहा था कि मैं रोडों पे CCTV कैमरे लगवाऊंगा, दिल्ली के अंदर 5000 स्कूल बुलवाऊंगा, नए कॉलेज खुलवाऊंगा, डिस्पेंसरियाँ खुलवाऊंगा और वाईफाई की सुविधा युवाओं को दूंगा। उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ और अभी उसका परिणाम आपने देखा, राजौरी गार्डन सीट पे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। हमारा प्रचार है कि दिल्ली में MCD की सरकार पहले भी थी, फिर बनेगी और उससे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से बनेगी। और हर साल वो बजट को रोक करके देते हैं, जब लोग शोर मचाते हैं, लोग जब परेशान हो जाते हैं, सफाई कर्मचारी जब हड़ताल कर देते हैं, तब जाके वो फंड को रिलीज करते हैं। जब केंद्र उनको देता है, जैसे केंद्र उनको आसानी से फंडिंग कर देता है, तो उनको भी फंडिंग MCD कर देनी चाहिए। और पैसे की कमी के कारण जब दिल्ली में भी उनका बुरा हाल है, आप देख रहे हैं उनके कितने विधायक, कोई तो उनका रेप के अंदर लिप्त है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई कुशासन के खिलाफ में लिप्त है। ऐसी कोई चीज़ बची नहीं। आज तो कुमार विश्वास ने भी कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आए थे भाई
ये कांग्रेस की शीला सरकार ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। उनके रुझान क्या है, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप यहाँ पे डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि कितना आपका रुझान है। सर मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर घर पे हर तरीके से समझाए जा रहे हैं कि हमारा निगम पार्षद का जो काम होता है किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो निगम पार्षद की सीट आने पर किस तरीके से करा जाता है। क्योंकि हम जो जाते हैं, हमारी पब्लिक माता बहनें जो जाती हैं, उनके जाते हैं उनकी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं वो एमसीडी ऑफिस में जाकर अपना टाइम ख़राब करते हैं, उनके काम नहीं हो पाते। यहाँ पे बड़ा बुजुर्ग आता है, यहाँ हम काम करेंगे और जो उनकी परेशानी है हम देखेंगे, हम करेंगे उनकी परेशानी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, किराया लगाकर भी उनका काम नहीं हो पाता है। क्योंकि हम देखा जा रहा है कि जैसे बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है इस बार, और आम आदमी पार्टी भी अपने हर कोई दावा कर रहा है कि हमारी सरकार बनाते हैं। अभी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पहले जो रिंकू है वो 5 साल से रही, तो लगता है उनका कुछ काम हुआ है तब से। भाई देखो, हमने तो काम कराए जो वो अभी तक काम नहीं हुए, क्योंकि हमारे काम भी डिले कर दिए जाते हैं। बाकी और पब्लिक भी है, मैंने उनसे सर्वे किया है, उनका भी काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि भाई हमारे जो भी काम होते हैं वो हमें नहीं हो पाते। तो हम भी इसलिए खड़े हैं कि गरीब जनता के लिए खड़े हैं। हमारी पार्टी जो है अमन समाज पार्टी, टॉर्च का हमारा सिंबल है। इसी बेस पे हम खड़े हैं कि जो भी हमारी गरीब जनता है उसका काम किस तरीके से होता है, क्योंकि कुछ पब्लिक है नहीं जान पाती कि किस तरीके से काम होता है। तो कुछ ऑनलाइन जो काम होते हैं हम घर बैठे उनका करेंगे। अभी लग रहा है जैसे पार्टी इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, नेशनलाइज पार्टीज है, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा मनोबल टूटता है कि आप अकेली एक पार्टी खड़ी हैं, किस तरह से आप कर पाएंगे। सर मेरा मनोबल तो, मेरी पब्लिक मेरे साथ है, इसलिए मेरा मनोबल अच्छा है, मेरी मेहनत अच्छी है, मेरे पब्लिक की मेहनत अच्छी है, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर आप निगम में आते हैं, सरकार बनाते हैं आप लोग, तो सबसे पहले आपके क्या काम रहेंगे। सर जब मैं निगम में आऊँगा तो मैं सबसे पहले गरीब जनता से उनसे बात करूँगा, उनको बैठकर अपने साथ बैठाकर उनसे बात करूँगा कि भाई आपकी परेशानी क्या क्या है, किस तरीके से आपका काम करना चाहिए। मैं पब्लिक से हित पे पब्लिक को बताऊँगा कि भाई आपका काम इस तरीके से होता है, क्योंकि जो हर ब्लॉक का बंदा होता है उसको बताया जाएगा कि यहाँ पे एक बंदा मेन है, उनसे हम सबको बुला के बोलेंगे कि आपका काम कैसे हो नहीं होता, तो वो काम हम उनके समस्या से ही करेंगे। देखा जाता है कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एक पार्टी, किसी भी एक नेता को जिताने के लिए, तो आपका कैसे मनोबल है और कैसे आप... जी, मनोबल देखिए, हम जो हो जिस उद्देश्य से खड़े हुए हैं, हम जो जनता है, हमारे जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी, इन्होंने एक शपथ भी ली है कि जो हम परेशानियां पहले झेलते आ रहे हैं, जनता की कुछ परेशानियां हैं, वो परेशानियों को हल करने के लिए हमने ये प्रत्याशियों को चुना है और हम चाहते हैं कि हम इनके साथ पूर्ण तरह से मेहनत करके इन्हें विजयी कराएं। अभी देखा जाता है बहुत बड़ी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, उनको चुनाव में हर कोई अपना प्रचार कर रहा है, तो आप लोग कैसे जाते हैं, आपका मनोबल बना रहता है इस बार, लोगों को कैसे समझाते हैं। सर देखिए, मनोबल की बात तो ये है कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी हमारी है, तो हमारी सोच तो ये है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। नेशनल पार्टियां तो करती हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो हम भी चाहते हैं कि उनकी तरह से उनसे अच्छा करके दिखाएं। क्षेत्र में, अपने एरिया में, ब्लॉक में हमें जनता जानने लगे कि हम उनसे अलग हटके कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमें पहचान बने और आगे हम जो है और भी अच्छा करें पब्लिक के। सर जैसे जाते हैं, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, उन्होंने एक वादा किया था कि हम बिजली पानी सस्ता करेंगे, लेकिन सस्ता तो कर दिया, लेकिन जो 2 महीने का रियाजन आता था, 2 महीने का बिल आता था हमारा, वही उन्होंने कन्वर्ट करके 1 महीने में कर दिया, वही 5% का हमारा बिल लगा दिया। और नाली देखी जाए, सीवर देखी जाए, ज़्यादातर वही भरे रहते हैं। अगर कोई उन्हें बुलाने जाता है, कंप्लेंट करने आता है, 2-2, 3-3 बार कंप्लेंट होते हैं, लेकिन तब भी उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। जब तक कोई भारी जनता ना जाए, जब ज़्यादा से ज़्यादा जने नहीं जाए उनके पास, जब तक कोई रिएक्शन नहीं होता उनका। अगर वो जाएँ तो भी कोई रिएक्शन नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को जाना पड़ता है, तभी उनका रिएक्शन होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कोई नई पार्टी आए, हमारा भाई जीते, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, किसी को अपने घर ना जाना पड़े, कोई एक बंदा जाए तो काम सारे हो जाएं। इसलिए हम चाहते हैं हमारा भाई जीते मनोज। इस बार ऐसा हाउस टैक्स की एक वादा कर रही है आम आदमी पार्टी, तो क्या लगता है ये लुभावना वादा लोग? हाँ, ये भी एक लुभावना वादा है, क्योंकि हाउस टैक्स क्या होता है? हाउस टैक्स हर पब्लिक तो देने पाती, किसी के पास कितना पैसा होता है, किसी का कुछ नहीं होता। तो यही बिन बात की वो अफवाहें उड़ाने के लिए, अपने जीतने के लिए। पिछली बार करा था 5 साल केजरीवाल, जो उन्होंने जीतने के लिए करा था कि वाईफाई फ्री करा दिए उसमें, क्या नाम है, CS राजू चौक में। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल बीतने को आ गई। तो ये भी है कि तो झूठा ही वादा है, इस चक्कर में उन्होंने कहा कि हम भी ये इलेक्शन जीत जो है, तो यही बस रीज़न है। नंदनगरी वार्ड के B4 वार्ड से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बसाइया जी। इनसे एक बार बात कर लेते हैं, किस तरह से इनका रुझान चल रहा है, किस तरह से इनके चुनाव प्रचार चल रहे हैं। सर सबसे पहली बात जानना चाहेंगे, आप किस तरह से आप जा रहे हैं?
हम जो लोगों के पास जा रहे हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, कि घर में समझाते हैं कि जो दिल्ली सरकार ने सारे काम किए उन्हें हम समझाते हैं। यहाँ पे अभी अगर बीजेपी की लहर देखी जा रही है, काफ़ी बड़ी पार्टी उभर के आई है, आप लोग किस तरह से इस बार अपना प्रचार कर रहे हो कैसे? नहीं, उनको वो लहर नहीं है बीजेपी की। हम अपने काम जो दिल्ली सरकार में करें, बिजली हाफ, पानी माफ़, और जो मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन के उस डिपार्टमेंट में, और मेडिकल के जितने भी शिक्षा, तो वो हम अपने काम गिनवा रहे हैं। लोग उस काम से प्रभावित हैं और इसलिए हमें पार्टी को वोट दिया जाएगा, आम आदमी पार्टी। हाउस टैक्स आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ा लेके आ रहे हैं, तो उन पर आप कैसे बात करें? हाउस टैक्स देखिए, जब हाउस टैक्स यहाँ लोगों का बहुत लोगों का पेंडिंग है, कई साल होगा, तो वो हाउस टैक्स को यहाँ माफ़ किया जाएगा, तो उससे बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। और जब दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रियों के हाउस टैक्स माफ हो सकते हैं, तो हमारे पूर्णवास कॉलोनी वालों के क्यों नहीं हाउस टैक्स माफ हो सकते? अगर आप आते हैं इस बार सरकार में, निगम बनाते हैं, निगम में सरकार बनाते हैं, तो आप क्या सबसे पहले आपके काम करें? सबसे पहले हम तो जो कर्मचारी बेचारे जिनकी आज तक तनख्वाह नहीं मिली, उनकी तनख्वाह के बारे में, और जो 15-20 साल से पक्के नहीं हुए उनके बारे में। दूसरा साफ़ सफाई के बारे में, जो गंदगी फैली हुई है, यहाँ नाली साफ़ नहीं होती हैं, पार्क आज तक खस्ता हालत पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हमारे यहाँ पार्कों में के नाम से पैसे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ की निगम पार्षद जो पार्कों के नाम से पैसे लेती है, और वो ना तो आगे एमसीडी में जमा होते ना कुछ होते। दूसरी बात, यहाँ लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि एमसीडी के अंदर जितने भी यहाँ लोग मकान बनाते हैं, उन पर हमारे यहाँ की पार्षद ने फिक्स रेट कर रखे हैं लेंटर के, 50,000 रुपये एक लेंटर रखा है। तो यहाँ गरीब आदमी पूर्णवास कॉलोनी में जो रहने वाला, वो एक मंजिल के 50,000 रुपये देगा, तो आप समझ जाओ कि क्या हालत है। और दूसरी बात, यहाँ हमने जन सुरक्षा के लिए यहाँ गेटों की मांग की है, कि यहाँ इतनी यहाँ चोरी चकारी बहुत होती हैं लोगों के घरों में, तो इस वजह से यहाँ हाईटेक कॉलोनी में जितने भी हैं जनता फ्लैट है, दिलशाद गार्डन है, वहाँ पे सब में गेट है। हम जैसे नन्नगर जैसी कॉलोनी में गेट नहीं है, क्यों? यहाँ लोग जनता नहीं आती, यहाँ के लोग वोट नहीं देते, यहाँ के लोग सब चीज़ जानते हैं, तो इसलिए यहाँ इसी हिसाब से जनता की सुरक्षा के लिए हमने जन सुरक्षा के लिए गेट लगवाने का आश्वासन दिया है। क्या लगता है कितने आश्वस्त हैं आपकी इस बार सरकार बना रहे हैं बिल्कुल निगम में? हमारे पूरी हम आश्वस्त हैं कि पूरी गवर्नमेंट हमारी बनी है। 272 के 272 काउंसलर हमारे निगम के में बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हमने जो काम किया है वो लोगों को दिख रहा है। पानी का सबसे बड़े, हमारी पूर्णवास कॉलोनी में पानी समस्या थी, आज वो पानी 0 हो चुका है, तो उस वजह से हमारे लोगों को ज़्यादा अच्छा रुझान मिल रहा है लोगों को। माना जाता है कि बहुत बड़ा रोल होता है उसका नेता को जिताने में और पार्टी को, तो आपका मनोबल कितना बना हुआ है, किस तरह से आप? जी, हमारा मनोबल तो जो है पूरी तरह से बना हुआ है, क्योंकि जो पार्टी ने काम करा है, जो उन्होंने वादा करा था वो पूरा करके दिखाया है। तो 2.5 साल की सरकार में आप उठा के देख सकते हो कि पानी माफ़ कर दिया, बिजली हाफ कर दी है, जो मोहल्ला क्लिनिक को कहा भी नहीं था वो मोहल्ला क्लिनिक भी खोल चुके। तो इस वजह से कि हमें पूरा वो भरोसा है कि इस बार क्या नाम है एमसीडी में भी झाड़ू की सरकार आएगी। 272 सीटें, क्या नाम है, हमारी पूरी 272 सीटें आएंगी। इसी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को उतारा जा रहा है फील्ड पे, आप देख रहे हैं प्रचार के लिए, तो क्या लगता है आप इस तरह से कोई मनोबल टूटता है, या फिर आप लोग खुद ही प्रचार करते हैं आते हैं? नहीं सर, हमारा तो खुद ही प्रचार है, अपना प्रचार है, क्योंकि हम इसी मोहल्ले से हैं, हम इसी वार्ड से हैं और इसी क्या नाम है उससे दिल्ली से हैं, तो इसलिए हमें प्रचार करा। तो आएंगे बहुत से वोट लूटने के लिए, मगर पब्लिक को समझना है और उन्हें ही वोट देना है जो काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे थे कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, बीजेपी के हताशा जाहिर करता है। तो बीजेपी के जब एक छोटी सी निगम के चुनाव के लिए बड़े बड़े नेता उतार रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि इनका काम नहीं है, इनके पास कुछ मोटिवेट नहीं है, मुद्दा नहीं है, इन्हें खाली पता कि भाई हम मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे, जमीन कुछ कर नहीं पाए। ये बीजेपी का हताशा है जी। तो चुनाव हम जीत रहे हैं और काफ़ी अच्छे मतों से जीत रहे हैं हम। तो देखा आपने, हर प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक रहे कि निगम में वो सरकार बनाने वाला है, लेकिन ये तो रिजल्ट बताएंगे कि ये दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ आप देगी GVC न्यूज़।